शंकर का मिलन हो सकता है। फिर भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शिव का मिलन हमें हो सकता है। अगर एक लक्ष्य मानकर चलोगे तो भगवान मिलेगा। और एक ही खड्डे को खोदे जाओ खोदे जाओ खोदे जाओ तब जाकर पानी निकलेगा। 5 फीट यहाँ खोद लिया, 10 फीट वहाँ खोद लिया, 15 फीट वहाँ खोद लिया, 20 फीट वहाँ खोद लिया, 25 फीट वहाँ खोद लिया। 10 जगह पर यदि खोद भी दोगे तो फिर जल नहीं निकलना है, पानी नहीं निकलना है। एक जगह पर ही अगर खोदते चले जाओगे तो ये पक्का है कि जल निकल ही जाएगा। राम एक ही जगह पर जब खोदते चले जाओगे जल निकल ही जाएगा। राधे जल प्राप्त हो ही जाएगा। 10 जगह पर खोदते जाओगे तो वो जल प्राप्त नहीं होना। खड्डे ढेर सारे कर लिए, बहुत सारे खड्डे इकट्ठे कर लिए खोद खोद कर, पर उसमें पानी नहीं है। पर यदि एक लक्ष्य बनाकर एक जगह पर ये अच्छे दिल से खोद लेते तो वहाँ जल प्राप्त होने में देरी नहीं लगती। वहाँ से जल प्राप्त हो जाता है। वहाँ से फिर जल प्राप्त होने में देरी नहीं लगती, जल प्राप्त हो जाता है। उसी तरह एक साधे सब सधे, सब साधे बिसराए। यदि हम एक को साध लें, एक का स्मरण कर लें, शंकर का अनुमोदन कर लें, शिव भक्ति में हम डूब जाएं, शंकर की उस अविरल भक्ति में हम एक बार समाहित हो जाएं, तो ये विश्वास मानकर चलना कि शंकर को मिलने में देरी नहीं लगेगी। शिव तुरंत मिल जाएगा, सामने आकर खड़ा हो जाएगा। भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शिव तुम्हारे सम्मुख में होगा। भगवान शंकर तुम्हारे सामने होगा। अविरल भक्ति, और वो भी भगवान की। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, एक विचार कर कर देखिएगा कि एक दुनिया में हमको लगता है, सभी को प्राप्त होता है कि ये सब, अगर एक मोबाइल में एक स्टेटस पे अगर देखें तो इतनी ज्ञान की बातें निकलेगी, इतनी ज्ञान की बातें निकलेगी कि ये सब अच्छे ही हैं। बाहर आवाज नहीं जा रही बिल्कुल भी। सब अच्छे ही हैं, पर फिर संसार में बुरा है कौन? जब अपनी अच्छाई ढूंढने का समय आता है तब हम अपनी अच्छाई प्रकट करते हैं, और जब दूसरे की बुराई ढूंढने का समय आता है तो हम तुरंत उसमें शामिल होकर दूसरे की बुराई ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम दोनों क्रम कर रहे हैं, हम दोनों काम कर रहे हैं। शिव भक्ति में, शंकर के अनुमोदन में, शंकर के स्मरण में, शिव नाम जाप में, शंकर की भक्ति में एक चीज अपने जीवन में उतार कर रखो कि शंकर भगवान के कंठ पर विष है।
भगवान शिव के कंठ पर विष भरा हुआ है, गले में सर्पों की माला है, मृगशाला पहने हुए हैं, सिर पर जटा बंधी हुई है, गंगा अविरल निरंतर बह रही है। सबसे पहली भागवत का वाचन, सबसे पहली अमर कथा का वाचन, सबसे पहला कोई ज्ञान उपदेश का वाचन, सबसे पहला भगवान अगर कुछ सुना रहे हैं, भगवान अगर दे रहे हैं, भगवान अगर वाचन कर रहे हैं, तो केवल शिव ही सबसे पहले वक्ता। सबसे पहले वक्ता अगर कोई है तो भगवान शंकर ही है। शंकर के सिवाय पहला वक्ता कोई हो ही नहीं सकता। वक्ता कैसा होना चाहिए, ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि गले में बला विष भरा हुआ है। दुख किसके साथ नहीं होता, तकलीफ किसके साथ नहीं होती, कष्ट किसके साथ नहीं होता, परेशानियां किसके साथ नहीं होती। कंठ पर विष भरा हुआ है। फिर भी मस्तक से गंगा विरल बह रही है। महाराज प्रेशर बढ़ाइए। मस्तक से गंगा अविरल बह रही है और वो गंगा ज्ञान की है। दुख जीवन में हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमारे सम्मुख में होगा, पर एक गंगा भगवान ने सबको दी है। केवल शंकर के मस्तक पर अगर कोई चीज रखी हुई है, शिव के मस्तक पर अगर गंगा रखी हुई है, तो केवल शिव के मस्तक पर नहीं, गंगा आपके भी मस्तक पर। गंगा आपके भी मस्तक पर विराजमान है। अब वो कौन सी गंगा है, तो कहा शिव के मस्तक पर भागीरथी गंगा है, तो संसार के जितने मानव हैं, संसार के जितने जीव हैं, संसार के जितने मनुष्य हैं, इनके मस्तक पर ज्ञान रूपी गंगा है। जब बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन जब कहीं भटक रहा हो, जब मन कहीं, चित्त, वृत्ति, बुद्धि, मन जब भटक रहा हो, तब वो ज्ञान रूपी गंगा हमारे सम्मुख में आ ही जाती है। महाराज तब उस समय पर गुरु की वाणी, गुरु के शब्द जो गुरु जी ने कहे हैं, गुरु जी ने वर्णन किए हैं, वो शब्द हमारे सम्मुख में, ये दोनों रिटर्न थोड़ा तेज करिए। गुरु की वाणी, गुरु के शब्द हमारे सम्मुख में आ ही जाते हैं। और कई लोग पूछते हैं, महाराज जी ये शिव पुराण की कथा या भगवान की अविरल भक्ति की कथा सबसे ज्यादा किस जगह पर काम आती है? भगवान की भक्ति की कथा किस जगह पर काम आती है? भगवत चर्चा, स्मरण, अविरल भक्ति किस जगह पर काम आती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान की कथा जब व्यक्ति टूट जाता है, हर तरह से जब वो हताश हो जाता है, टूट जाता है, फिर उसके पास में कोई साधन जब उसे नजर नहीं आता, तब गुरु के शब्द याद आते। तब गुरु की वाणी सम्मुख में समझ में आ जाती है कि गुरु जी ने कहा था
और शिव का स्मरण करना है, शंकर का भजन करना है, शंकर का अनुमोदन करना है, शिव नाम में, शिव मंत्र में, शिव चर्चा में हमें डूबना है। फिर वो मन को ले जाकर हमने भगवान शंकर के चरणों में ले जाकर छोड़ दिया। और ये मन बड़ा विचित्र है, सबसे ज्यादा यही नहीं जाता है। शरीर तो तुम ले जा सकते हो, शरीर तो तुम बारंबार विचार कर कर चलो उज्जैन जाना है, चलो ओमकारेश्वर जाना है, चलो सोमनाथ जाना है, परली वैद्यनाथ जाना है, ममलेश्वर जाना है, त्र्यंबकेश्वर जाना है, तो ये शरीर तो तुम ले जाओ, पर मन को ले जाना है तो सबसे कठिन काम है। यही नहीं पहुंचता और इसके लिए अथक प्रयास कर दिया जाता है, बहुत बहुत प्रयास किया जाता है, तो भी मन वहां तक पहुंच नहीं पाता। इसको ले जाकर छोड़ने का भी प्रयास कर रहे हो, इसको ले जाकर वहां तक ले जाने का भी प्रयास कर रहे हो, पर वो मन जाता नहीं। ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता है। भजन में ले जाओ तो भोजन में चले जाता है, सुंदरकांड में ले जाके बैठो तो घड़ी में पहुंच जाता है। अभी तो टाइम है, अभी तो 22वां दोहा चल रहा है, फिर अभी इतने दोहे बचे हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा में लेकर जाओ तो प्रसाद में चला जाता है। अभी तो बहुत टाइम है, 5 अध्याय पूरे होंगे, हवन होगा, फिर प्रसाद बटेगा। ये मन कितना विचित्र है। स्थिर रहता ही नहीं है, और इसको स्थिर रखना बड़ा बड़ा कठिन काम है। दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम एक ही है, मन को साध लेना। और अगर ये संतुष्ट हो गया तो जीवन में का सबसे बड़ा सुख संतुष्ट हो गया। एक राजा ने एक बकरे को बुलवाया और राजा ने कहा इस बकरे को जो संतुष्ट कर देगा उसको मुंह मांगा धन मिलेगा। आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। एक कोई लेकर गया, बकरे को खूब खिलाया, खूब पिलाया, खूब आराम से रखा। राजा ने कहा बकरा संतुष्ट हो गया? जी सर महाराज हो गया। और बकरा संतुष्ट हो गया? हाँ हो गया। अब बस इतना सुना, राजा ने बुलाया बकरे को। बकरे को जैसे ही राजा ने देखा कि बकरा संतुष्ट हो गया है, राजा ने उसी समय पर थोड़ी सी घास बुलवाकर, हरी हरी पत्तियां बुलवाकर उस बकरे के सामने डाल दी। वो बकरा दौड़ कर गया और वो पत्तियां खा गया। वो दौड़ कर गया और वो पत्तियां खा गया। फिर दूसरे ने कहा अब की बार मैं संतुष्ट कर देता हूं। फिर वो लेकर गया महाराज, फिर वो लेकर गया और उसने भी खूब खिलाया। राजा ने फिर पत्तियां ले जाकर डाली, वो फिर दौड़ पड़ा। 15 से 20 लोग उसको लेकर चले गए, पर वो पत्तियां खाने के लिए दौड़ पड़ता है, बार बार भाग पड़ता है और वो बकरा सम्मुख में आ ही जाता है। एक संत बैठे हुए थे, कोई गुरु बैठा हुआ था। संत सदगुरु ने देखा कि सब इसको खिला रहे हैं और बाद में भी बकरा संतुष्ट नहीं होता, इतना खिलाने के बाद में भी इसको संतुष्टि नहीं होती, फिर ये भाग जाता है। तब संत ने कहा, सदगुरु ने कहा कि इसको मैं लेकर जा रहा हूं। संत ले गए उसको, खूब खिलाया दिन भर। शाम का समय था। संत ने फिर 2 घंटे का गैप करा, रोका, फिर पत्तियां दी, वो फिर खाने आ गया। संत ने उठाया डंडा और एक उसके मुंह पे रख कर दिया। फिर पत्ती डाली, बकरा फिर दौड़ कर आया। संत ने फिर डंडा दी, फिर पत्ती डाली,
बकरा फिर दौड़कर आया, संत ने फिर डंडा दिया, संत ने फिर पत्ती डाली, बकरा दौड़कर आया। अब की बार बकरे को लगा खाऊंगा और डंडा पड़ेगा, नहीं खाया। अब राजा के पास में बकरे को लेकर गया, महाराज मैंने इसको संतुष्ट कर दिया है, आप देख लीजिए ये संतुष्ट हो चुका है, संतुष्ट हो गया। हाँ आप देख लीजिए। राजा ने हरी हरी दूबा बुलवाई, पत्तियां बुलवाई, बकरे को दी, बकरा दौड़ कर आया, भागता भागता आया और खाने ही वाला था। इतने में उसको याद आया कि खाऊंगा और डंडा पड़ेगा, बकरा वापिस चले गए। राजा ने संत के चरण पकड़ लिए, गुरुवर ये बताओ कि इस बकरे को तुमने संतुष्ट कैसे कर दिया। संत कहते हैं ये संतुष्ट कभी नहीं हो सकता था। एक डंडा रखा, जब जब खाने दौड़ता था धर के देता था, फिर खाने आए ना सट्ट से दिया, नहीं सही हो गया बस। अब दौड़ के भी आए नहीं तो खाए नहीं। संत कहते हैं राजन ये बकरा नहीं, ये मन है, ये दौड़ दौड़ कर जाता है। इस मन पर यदि शिव महापुराण का डंडा पड़ते रहे तो ये मन भी सीधा चलता रहेगा, फिर आसक्ति में नहीं डूबेगा, फिर काम में, लोभ में, वासनाओं में, तृष्णा में, आसक्ति में, कहीं मोह में, कहीं किसी चीज में ये बकरा फिर जाता नहीं है, ये बकरा फिर पहुंचता नहीं। कभी इसको फ्रिज चाहिए, अभी दिवाली आने वाली होगी, इसकी तैयारी हो गई होगी मन की, अब की तनख्वाह मिलेगी तो वॉशिंग मशीन लेके आ जाऊंगी। मन की दौड़ चालू हो चुकी है, मन की दौड़ चल चुकी है। फिर वॉशिंग मशीन आ गई होगी तो फ्रिज की कहीं ना कहीं लगा होगा कि कहीं से मिल जाए, कहीं प्राप्त हो जाए, कहीं लिया हूं खरीद के। फ्रिज से छूटेगा तो कहीं सोचेगा कूलर लिया। कोई वस्तुएं ढूंढता रहता है, ये मन भटकता रहता है। इस मन को जिसने साध लिया तब परमात्मा को इस मन को भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ देना, भगवान की अविरल भक्ति की ओर ले जाकर छोड़ देना। और जब ये चित्त वृत्ति मन एक बार भगवान का हो गया, फिर संसार में ये रमता नहीं, फिर ये संसार में नहीं रमेगा सर। एक बार अगर चित्त वृत्ति परमात्मा की ओर चली जाए, मन भगवान की ओर चला जाए, फिर ये नहीं रम सकता। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। वासुकी नाग जब शतशीर्षा, वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा की भक्ति का बल जब आधा प्राप्त हो गया और शतशीर्षा के भक्ति के बल पर वासुकी नाग भगवान शिव के कंठ पर जाकर बैठ गया। अगर आप कथा में जाकर बैठ रहे हो, आस्था चैनल के सामने जाकर बैठकर कथा सुन रहे हो, या मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, ऑनलाइन अगर इस कथा का रसतत्व आप ग्रहण कर रहे हो, तो भगवान को साधुवाद देना और अपने पूर्वजों को भी साधुवाद देना। हमने पहले भी कहा, अगर रघुवंशी परिवार इस कथा को करवा रहा है, रघुवंशी परिवार अगर कथा करवा रहा है तो ये पूर्वजों की कृपा है, ये पूर्वजों का आशीर्वाद है। कहीं इनके परिवार में कोई ना कोई शंकर का भगत रहा होगा, शिव का कोई उपासक रहा होगा,
जो शंकर मंदिर में जाता होगा अपनी बाल्टी को उठाया, बाकेट उठाया, लोटा लिया, कलश लिया, पहुंच जाता होगा, शिव की आराधना में लगा रहता होगा। कोई तो ऐसा होगा इनके परिवार में जिसका पुण्य प्रबल का फल आज उनके बच्चों को प्राप्त हो रहा है, और बच्चे शिव महापुराण की कथा को करवाकर जनमानस का कल्याण कर रहे हैं। और पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, शंकर के मंदिर में, शिव पुराण में, शंकर के भजन में, शंकर की भक्ति में एक चीज वेद व्यास जी ने विदेश्वर संहिता के अंदर लिख दी। वो अपनी बुद्धि में भी आप अच्छे से उतार लेना। जितने लोग कथा सुन रहे हो अपनी चित्त वृत्ति में वो बात उतार कर रखिए। जितना दान करा, जितना पुण्य करा, जितना सत्कर्म करा, जितना व्रत करा, जितना उद्यापन करा, जितना भजन करा, जितना कीर्तन करा, जितना नाम जाप करा, जितना ब्राह्मण भोज, संत भोज, साधु भोज, कन्या भोज, भंडारा, जितना भी अपन ने करा, नाम जाप, स्मरण, कीर्तन, दीपदान, अन्नदान, जो भी हमने करा, वो हो सकता है कि हमारे मरने तक छिन्न हो जाए, समाप्त हो जाए। क्योंकि पुण्य भी तो समाप्त होता है कि नहीं होता है? जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे पुण्य भी हमारा घटता चले जाता है। कैसे, उसका अंदाजा लगा लीजिए। बचपन में तुम्हारे मन में पाप नहीं था, बचपन में तुम्हारे भीतर ना पाप है, ना कोई कपट है, ना छल है, ना बेईमानी है, ना प्रपंच है। जवानी आ गई, थोड़ा थोड़ा परिवार को पालना है, लेकर चलना है, तो थोड़ा थोड़ा कपट, थोड़ी सी छल, थोड़ी सी बेईमानी आ गई। थोड़ी सी बेईमानी आ गई। इसमें से इतना सारा प्रसाद अगर भरा हुआ रखा है तो इसमें से थोड़ा सा एक पेड़ा निकाल लो, किसको मालूम पड़ेगा? चोरी तो है, किसको मालूम पड़ रहा है? किसी ने आपको कहा, भैया अगर तुम कुबेरेश्वर धाम जा रहे हो, या तुम महाकाल जा रहे हो, या तुम ओमकारेश्वर जा रहे हो, या तुम आप भीमा शंकर जा रहे हो, तो ये हमारा 200 रुपया ले जाओ। अब तुमने सोचा, ना तो वो यहाँ देखने आ रहा है, ना पंडित जी को मालूम कि 200 का है, ना रसीद वाले को मालूम कि 200 का है। उसमें से तुमने अगर 100 खसका ली है, तुमने तो खसका ली है, पर उसने कितना खसकाया ये तो वही जान सकता है। तुमने तो निकाल लिया कि उसमें कोई ने देखा नहीं है, उसमें किसी ने भाला नहीं है, इसमें किसी का अंदाजा रहा नहीं है, इसमें कोई देख ही नहीं रहा। आप मन का धन कर सकते हो, पर अपने आप को आप समझा सकते हो, पर अंतिम क्षण जब प्राण छूटने का आता है, हमारा किया गया सारा पाप हमारे सामने एकत्रित हो जाता है। हमारा किया गया पाप हमारे सामने आ जाता है। किसी बच्चों को नहीं मालूम कि इनके घर की स्टोरी क्या है, पर उसके घर के एक व्यक्ति को चुनाव में खड़ा कर दो, फिर पूरी स्टोरी मालूम पड़ जाएगी कि इसके काका जी ऐसे थे, ने फूफा जी ऐसे थे, ने बुआ जी ऐसी थी, ने नाना जी ऐसे थे, ने पिताजी ऐसे थे, ने भाई ऐसा था, ने कुटुंब। अर्थात तुमको पूछना नहीं पड़ेगा, तुमको जानना नहीं पड़ेगा, बता दिया जाएगा।
उसी तरह प्राण छूटते समय जब अंतिम बिंदु आता है, मनुष्य के प्राण खींचने के लिए यम के दूत आते हैं, प्राण निकल रहे होते हैं, जीवात्मा कहती है कि मैंने खूब दान करा, मैंने खूब पुण्य करा, मैंने खूब सत्कर्म करा, मैंने खूब भजन करा, मैंने खूब दान दिया, मैंने व्रत किया, मैंने उद्यापन किया, मैंने गंगा नहाया, सब कुछ किया। तब यमदूत कहते हैं कि साथ में चित्रगुप्त महाराज जी आए हैं, वो आपको हिसाब बता देंगे कितना पुण्य आपके पास बचा हुआ है। 500 रुपए कमाए थे, खर्चा मालूम पड़े 550 कर दिए, जो जेब में पहले का रखा था वो भी चले गए। उसी तरह पुण्य तो तुमने बहुत कमाया, मंदिर में जाके दिया जलाया, पुण्य कमाया, बोलो कमाया कि नहीं कमाया। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने स्मरण कर रहे हो, अच्छे से बोलना, मंदिर में दिया लगाया, पुण्य कमाया कि नहीं कमाया, कमाया। तुमने दान किया, पुण्य कमाया कि नहीं कमाया, कमाया। तुमने सत्कर्म करा, व्रत करा, उद्यापन करा, पूजन करी, अर्चना करी, सारा पुण्य तुमने एकत्रित कर लिया। अब मान लो तुमने 500 रुपये कमा लिया, अपन पुण्य को समझो 500 रुपये। अब तुमने 500 रुपये तो कमा लिया, अब खर्चा जोड़ो। किसी के लिए झूठ बोल दिया, 100 रुपया खसक गया, गया तो सही, पुण्य समाप्त तो होगा, खर्चा भी होगा। तुमने किसी के लिए अपशब्द कह दिया, 50 रुपए गए, कितना बचा है? 350। हिसाब के तो तुम बहुत पक्के हो रहे, 350 बचा। अब फिर मालूम पड़े किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, गलत भाव से देख लिया, गलत मन से देख लिया, 50 वहां खसक गए, कितने बचे? 300। और मालूम पड़े पड़ोसन आ गई, खूब सारा प्रसाद दे के चली गई, निंदा का रस डालकर चली गई, 100 रुपया खसक गया, कितना बचा? 200। हिसाब लगा लो जरा अच्छे से, हो ये तुम्हारा और हमारा सबका है, जितने कथा सुन रहे हो उनका भी और जो कथा कर रही है उसका भी, सबका हिसाब है मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का खाता। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी जाता। बचे 200। देवरानी के लड़के को छोटे से गिलास में दूध दे दिया, खुद के लड़के को इतना बड़ा गिलास, 50 खसक गए, कितने बचे? 150। पति रात्रि को कोई सामान लाया, चुपचाप कमरे में निपटाया है, 50 खसक गए, कितने बचे? 100 बचे। अब वो 100 रुपये अभी चलने दो जरा, हो अभी चलने दो। दोस्तों के साथ घूमने गए, मालूम पड़े उन्होंने कह दिया, अरे कौन देख रहा, ले थोड़ा सा ले, कहीं मदिरा पान, कहीं मांसाहार, कहीं गलत कर्म कर बैठे, 50 फिर चले गए, कितने बचे? 50। परिवार में साथ में रह रहे थे, भाई बंधु कुटुंब कबीले से बैर उत्पन्न कर लिया, सुबह से शाम तक शिशुपाल जैसी गालियों पर गालियां दे, 50 कर, कितना बचा? बस यही हमारा जीवन है। हमने पुण्य तो बहुत कमाया रे, खूब पुण्य कमाया, हम तो रोज मंदिर जाने लोटा भर के पानी चढ़ा के आए, कितना पुण्य, चंदन भी लगाएं, कितना पुण्य। हम मंदिर में हम तुलसी जी के पानी भी दें, ब्राह्मण भोजन कराएं, गौ दान करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, हमने पुण्य तो बहुत कमाया, पुण्य की कोई कमी नहीं रही, पर खर्च भी बहुत करा। और आखिरी में जब मरने का समय आया, पुण्य रत्ती भर नहीं बच पाया। जितने दान पुण्य व्रत जितने हैं तुम्हारे मरने के समय पर, हो सकता है तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाए, पर वेद व्यास जी शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखते हैं
एक पुण्य ऐसा होता है जो कभी समाप्त नहीं होता, वो शंकर की कथा का पुण्य, शिव के लिए दिया गया दान, पुण्य, भजन कभी समाप्त नहीं होता। शंकर भगवान पर एक लोटा पानी चढ़ाया वो कभी समाप्त नहीं होगा, वो बढ़ता है, घटता नहीं है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो बढ़ती है, घटती नहीं है। ₹90,000 का एक मोबाइल ले लिया तुमने, कितने का? वो कटा हुआ सेव फल, ठीक है? आज समझ गए ना तुम लोग? बस तुम समझ जाओ, बहुत इतना तो, बाकी के तो किसी को समझाना है नहीं, अपने समझ में आना चाहिए हो। वही कटा हुआ सेव फल जिसको लोग एप्पल बोले, ठीक है? अच्छा, उसको केवल एप्पल बोला, हाफ एप्पल क्यों नहीं बोला? क्योंकि कटा हुआ तो है ना थोड़ा सा, पर फिर भी एप्पल ठीक है। अब 90,000 का मोबाइल लिया, वही 90,000 की 2-3 अंगूठी ले लेता। अब दोनों की कीमत देखिएगा। मोबाइल लेकर दुकान से नीचे उतर गए, घर चले गए, 1 साल के बाद में वो मोबाइल बेचोगे तो 90,000 का बिकेगा क्या? जम के बोलिए जरा। नहीं, जो सोने की अंगूठी तुमने 90,000 की खरीदी, 1 साल के बाद बेचोगे तो सोना का भाव बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। तो थोड़ा 200-400 रुपया तो ऊपर मिल ही जाएगा। बस यही तरीका है। सारे पुण्य समाप्त हो सकते हैं, पर ये वो स्वर्ण है, ये वो स्वर्ण है जिसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। पुण्य समाप्त ही नहीं होता, उसका पुण्य बढ़ रहा है, पुण्य प्रबल होते चले जा रहा है, पुण्य घटता ही नहीं। ये कभी नहीं घटने वाला, ये बढ़त में जा रहा है। और वो पुण्य कभी समाप्त नहीं हो सकता। शंकर का भजन किया हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, ओम नमो नमः शिवाय का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, श्री कृष्ण शरणम ममा का जाप, भगवान राम का स्मरण आप जितना कर रहे हो, शंकर को दान किया गया, शंकर का भजन किया गया, शंकर का स्मरण किया गया, शंकर का नाम पर किया गया सत्कर्म कभी क्षीण नहीं होता, कभी समाप्त। भजले प्राणी हो अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी काहे को भटक रहा है, क्यों भटके? मिला मौका, वासुकी नाग की धर्मपत्नी शतशीर्षा ने वो फल अपने पति के खाते में दे दिया। शिव की आराधना का फल जो होता है वो आप किसी को भी दे सकते हो, किसी को भी। जैसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में जाकर मायावाद का खंडन करा, एकादशी को उल्टा लटकाया, कहा एकादशी का दान देना है तो जीते जी दो, अन्न दान देना है तो जीते जी दो, किसी भूखे को भोजन कराना है तो जीते जी कराओ। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि मिला कि नहीं मिला, पर जीते जी दान कर दिया, जीते जी भजन कर लिया, जीते जी स्मरण कर लिया, जीते जी कीर्तन कर लिया, जीते जी मंत्र जाप कर लिया, जीते जी नाम जाप कर लिया, तो ये आपको ज्ञात तो रहेगा कि मैंने इतना करा, मैंने ब्राह्मण भोजन कराया, मैंने गौ का दान करा, मैंने ये करा, मैंने संत भोजन, ये आपके खाते में आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैंने करा है। मैंने किया है, ये आपके भीतर होना चाहिए कि मुझे प्रसन्नता इस बात की। कई लोग कहते हैं अब तो भगवान की कथा सुन ली, भगवान ने खूब अच्छा कर दिया गुरुदेव, कोई कमी नहीं रखी।
अब भगवान चाहे तो उठाकर ले जाए, मेरे को कोई टेंशन, सब कर दिया। पर अगर किसी के बच्चे कुंवारे हों, बेटियां कुंवारी हो, वो बोलेगा क्या कि अब चले जाऊं? नहीं, वो तो कहेगा एक बार इनके पीले हाथ कर दूं, एक बार इनको सेटल कर दूं, बस बाबा से विनती है, फिर भले जाओ, फिर कोई टेंशन। आज कोई एक आगरा से बच्चा आया हुआ था, लड़का, वो कह रहा था गुरुदेव, कोरोना महामारी की दूसरी लहर में मैं भी चपेट में आ गया था। 75 या 80% फेफड़े बेकार हो गए थे। शायद कहीं बैठा होगा, अगर आया होगा तो कहीं ध्यान में होगा उसका। वो बैठा, वो खड़ा है। खड़े हो ना बाबू। डॉक्टरों ने कहा, जवाब दे दिया था, पर मेरी माँ ने शंकर की कथा सुनी थी, शिव महापुराण, और वो शिव महापुराण की कथा में बेलपत्री शमी पत्र का जो महत्व बताया था, मैं तो हॉस्पिटल में था, कोई मिलने नहीं आ रहा था, सोच लिया था कि अब तो अंतिम बिंदु हो गया है, पर माता शमी पत्र और बेलपत्र के बल पर बचा कर लिया, इसलिए बाबा को प्रणाम करो। बैठो बैठो। शिव कृपा ऐसी होती है, शंकर की दया ऐसी होती है, शिव करुणा सागर की करुणा ऐसी होती है। दुनिया के लोगों को भले लगे कि बेलपत्र में क्या है, शमी पत्र में क्या है, क्या होता है शंकर भगवान को जल चढ़ाने से, क्या होता है भगवान शंकर को गेहूं के दाने चढ़ाने से, क्या होता है शंकर भगवान को तिल्ली चढ़ाने, ये दुनिया के लोग भ्रमित हो सकते हैं, पर शिव महापुराण अपनी जगह पर जो वर्णन कर रही है वो सहज नहीं हो सकता। वो सहज नहीं हो सकता। भगवान शिव, फिर निवेदन करूंगा, उसको दिया गया एक अन्न का दाना भी आपको कब प्राप्त होगा ये शंकर ही जान सकता है। एक बेलपत्र आप शिव को समर्पित कर दिए, भले आपने उठाई, धोई, फिर चढ़ा दी, चढ़ाई चढ़ा दी तुमने धोकर, उसका फल कब प्राप्त होगा ये आपको नहीं मालूम पड़ेगा। वो बेलपत्र कब सामने आएगी, वो शमी पत्र कब सामने आएगा, आपको ज्ञात नहीं होगा, पर सम्मुख में आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हम अपने पुण्य को अगर छिन्न रखना चाहते हैं, अपने पुण्य को अजर अमर रखना चाहते हैं, तो शिव भक्ति ही एक मूल है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर का भगत होगा तो काल भी क्या करे। बात यहां अड़ी हुई है, तो केवल दोहा बोलने का नहीं है, इसको समझने का है कि शंकर का नाम लेने पर काल भी खड़ा रहता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसका पुण्य क्षीण ही नहीं होता, तो काल को भी सोचना पड़ता है कि मैं कैसे पकड़ के लीजिए, इसका पुण्य तो इतना सारा है। इसने शंकर जी के मंदिर में दिया लगाया, इसने शिव जी पर 1 लोटा पानी चढ़ाया, इसने बेलपत्र चढ़ाया, शंकर की कथा सुनी है, तो ये पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा, तो ये तो अजर और अमर रहेगा। भागवत कथा में लिखा हुआ है, भागवत पुराण में स्पष्ट किया गया है कि भगवान कृष्ण के चरणारविंद में जरा नाम का व्याघ्र बाण छोड़ता है, भगवान को लग जाता है, भगवान गौलोक धाम चले जाते हैं। बोलो गए कि नहीं गए? राम कथा में आता है श्री राम जी महाराज सरयू जी का अधिवास कर लेते हैं, जल में मग्न हो जाते हैं, गए कि नहीं गए? सीता जी पृथ्वी में चली जाती हैं,
पर कभी किसी पुराण में तुमने पढ़ा कि शंकर जी गाए? किसी पुराण में अगर कहीं पढ़ा हो कि शंकर जी चले गए हो, तो किसी ने एक बार ब्रह्मा जी से कहा क्यों ये राम जी गए, कृष्ण जी गए, दत्त जी का स्मरण कराया, इनका स्मरण कराया, उनका स्मरण कराया, सबके जाने की कथा है, शंकर जी के जाने की कथा है कि नहीं? ब्रह्मा जी बोले फालतू की बात करो मत, शंकर जी चले गए, शंकर है श्वास, श्वास शिव है, अगर शिव चला गया तो जितने घूम रहे हो नहीं, जितने सब निपटी जाओगे ये कई बीच में। शंकर जी जिस दिन गया उस दिन श्वास गई, शिव गया, फिर बचा क्या? सब। शंकर जाता ही नहीं है, शंकर तो यही रमता है, वो तो अजर अमर है, इसलिए अमर गुफा में बैठकर अमर कथा सुना देता है। अजर अमर है वो। पार्वती बार बार कहती है हमको भी सुना हुआ अमर कथा जो तुमने सुनी है। शंकर जी बोले हमने किसी से नहीं सुनी। तो फिर शंकर जी बोले ये तो भीतर की कथा है, हमको तो सुनना है। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, अगर सुनना है तो तुमको कोई मना नहीं है, ये त्रिशूल लो, ये डमरू लो, जाओ जरा जाके बजाओ। तो डमरू बजाने से क्या होगा? तो कि जितने लोग हैं सब भाग जाएंगे, त्रिशूल लेके क्यों जाओ? कि मान लो अगर कोई नहीं भागे तो त्रिशूल की डर दिखा के भगा देना, और कथा तुम सुन लेना, हम केवल तुम्हें सुनाएंगे। पार्वती जी ने पूछा ऐसा हम में क्या है कि तुम हमको ही अकेले को कथा सुनाओगे? भाई समझना भी तो पड़े। एक संत के पास जाते राजा जनक, कथा सुनने के लिए बैठते। जब तक राजा जनक नहीं आ जाते तब तक संत कथा ही चालू नहीं करता। सारे नगर में बात हो गई ये संत तो बहुत बड़ा लोभी है, लालची, इसके बराबर संसार में कोई लालची नहीं देखा। राजा आता है तभी कथा कहता है, नहीं तो इतने सारे लोग बैठे तो कथा चालू कर देना चाहिए समय पे। जब टाइम है 2 बजे का तो 2 बजे चालू करो। महाराज देखा ये संत लालची है, राजा आएगा तभी ये चालू करेगा। अब संत के पास खबर पहुंच गई, संत की आंखों में जल नहीं भरा, उसने हृदय से परमात्मा को याद किया कि राजा जनक का थोड़ा सा प्रमाण दे देना। भगवान ने ऐसी कृपा करी, आज कथा चल रही थी, प्रवचन चल रहे थे संत के, और जनकपुरी में आग लग गई। आग लग गई तो सारे घर जलने लगे धधक धधक के। जनक जी का नहीं, जनकपुर वासियों का, सबका घर जलने लगा। किसी ने आकर कहा जनकपुरी में आग लगी, जल्दी भागो। जितने बैठे थे 5 मिनट में सब भग गए। राजा जनक जी आराम से बैठे और गुरुदेव उनको कथा सुनाते रहे। सब गए, पानी वानी से बुझा बुझू के सब आ गए। आके देखा तो राजा जनक बैठे हैं और गुरु जी कथा कर रहे हैं। सबने कथा पूरी हुई। जनक जी से कहा जनक जी आप नहीं गए, महल जल रहा था। गुरुजी बोले कई लोगों के मन में प्रश्न था कि राजा आता है तभी कथा क्यों होती है, क्योंकि जितने श्रोता बैठे थे ये तो सब शरीर से बैठे थे, आत्मा से तो केवल राजा जनक ही बैठा था, जब दिल लगाकर बैठा था। संत अरे कितनी जोरदार बात की शिव महापुराण में। तुम उसकी कथा संभालो, घर वो संभालेगा। काय का टेंशन तुमको? तुम शिव को देख लो, वो पूरा परिवार देख लेगा। अब तुम उसको तो देखो नहीं। राजा जनक कथा में डूबे हुए थे, इसलिए पूरे जनकपुरी में आग लगी, पर राजा जनक के महल में आग नहीं लगी। एक पर्दा नहीं जला, एक आसन नहीं जला राजा जनक के महल में। सब दूर आग लगी है जनकपुरी में, पर राजा जनक के महल में एक अग्नि नहीं पहुंची, क्योंकि वो दिल यहां लगाए थे और भगवान दिल वहां लगाए थे। आप अगर हृदय रखकर शंकर की कथा में बैठे हो, अपना मन लगाकर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, इस चित्त को, इस मन को आप अगर परमात्मा तक लगा कर रखे हो तो यह विश्वास रखना आप यहां हो, शंकर वहां है जहां से आप आए हो। शिव वहां है,
आप यहां हो, शंकर वहां है। तो पार्वती जी ने पूछा, आप डमरू दे दिए सबको भगाने के लिए, त्रिशूल दे दिए सबको भगाने के लिए, तो फिर ये बताओ कि हम अकेले को कथा क्यों सुना रहे हो? शंकर भगवान ने कहा, तुम्हें सुनाने का कारण ऐसा है कि हमको मालूम है तुम पूरी सुनने वाली तो हो नहीं। ये हमारी जो शादी हुई है ना इतनी, ये 52वें नंबर की शादी है, 52 नंबर की पार्वती तुम हमारी धर्म। इससे पहले गौरा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, गौरी, सती, उमा, ये सब तुम पहले बन चुकी हो। और जैसे तुम आज बैठी हो ना कथा सुनने के लिए, हर बार ऐसे ही करती हो। हर पूनम पे तो तैयार हो जाती है, आटा भी सेक लेती है, पंजेरी भी बना लेती है, कथा में बैठ भी जाती है, पर केवल सत्यनारायण की कथा हमारे यहां इतने साल से हो रही है इसलिए करवा रही है, पर कभी दिल नहीं लगा पाती वो सत्यनारायण भगवान से कि हे प्रभु, कथा तो हो रही है, हर महीना होए, हर साल होए, हमारे तो इतना साल से हो ही रही है, हम तो इतने साल से हरतालिका तीज का पूजन कर रहे हैं, हम तो इतने साल से हरियाली तीज कर रहे हैं, हम तो इतने साल से बड़ी तीज कर रहे हैं, हम तो इतने साल से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। नहीं, साल मत गिनाओ, पर यह गिनाओ कि मन कितना लगा है। जब तुम्हारा मन नहीं हुआ, जब तुम्हारा चित्त वृत्ति एक आध बार ऐसी हो गई हो कि अब की बार मैं अभिषेक नहीं करूंगी, और तुम मंदिर में नहीं गई और अभिषेक नहीं करा तुमने, फिर कोई आ गया हो और आकर कह दिया हो, क्या बात है तुम मंदिर नहीं आ रहे हो, अभिषेक नहीं कर रहे हो, पूजन नहीं कर रहे हो, चलो, तो समझ लेना शंकर आज्ञा कर रहे हैं, भगवान बुला रहा है कि चल, बहुत दिन हो गए, मंदिर की ओर चल, चल शिव के अभिषेक में चल, चल शंकर की शरणागति में चल। ये शिव बुला। इस मन को उस परमात्मा से लगाइए। हे डमरूधर छलिया शंकर, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, और एक मुसीबत ले हृदय लगाओ शिव में। तुम कथा संभालो 2 बजे से 5 बजे तक, शिव महापुराण की कथा को तुम संभालो 3 घंटे, शंकर तुम्हारा घर संभाल लेगा, तुम्हें नहीं संभाल। तुम तो चिंता छोड़ दो, संभाले वो। और एक टाइम पे तो एक ही काम होएगा ना, या तो घर संभालोगे या जम के बोलो कथा संभालोगे, या तो घर संभालोगे या कथा संभालोगे। अब कई लोग आते हैं, हमारे जॉब नहीं है, कोई कहे हमारा ये तबीयत खराब, कोई कहे हमारा वो तबीयत खराब, तो यहाँ कोई जादू टोना तो है नहीं कि महाराज जी ऐसी कुछ करेगा छू कर देगा ना सबका। महाराज जी को अगर ये कुछ करना आता होता तो ये कथा ही नहीं करता, वो यही नहीं कर देता छू। ऐसा बहुत सारा महाराज मिलेगा तुमको, हमारे पास बैठ जाओ, उन्हें हम यहाँ से हंडा निकाल देंगे। हमारे यहाँ तो कभी नहीं निकला एक भी। हमारे यहाँ तो नमक चौराहे पे देवी जी बैठे नवरात्रा में, मलाट्री चले नवरात्रे की, 10 रुपया का टिकट ले लो, अलमारी खुलेगी, 10 रुपए का टिकट, और इकट्ठा करते साल भर 10-10 रुपया कि 4 टिकट ले लेंगे, अब की बार तो गाड़ी या अलमारी या टीवी कुछ तो खुलेगी। हर बार 4 टिकट लाते, पूरी जिंदगी निकल गई, इतना साल हो गया आज तक नहीं खुलिया, आज तक। भले गाड़ी नहीं खुली, टीवी नहीं खुली, अलमारी नहीं खुली,
पर वो 10 रुपए माता रानी के चरणों में लगते रहे तो भाग्य तो खुल गया, ये पक्का। वे अपनी जगह, अब समझ में आया कि वो टीवी का तो नाम था, जगदम्बा को तो भाग्य खोल कर जाना था। वो तो एक कुछ मार्ग बना दिया जाता। फिर वो ऐसा गेम भी आया, ऐसा रिंग रहता गोल, साबुन की बट्टी धर दी, पाउडर का डब्बा धर दिया और यूंच फेंको नहीं तो वो, अच्छा करा भी प्रयास, 2-3 बार फेंक के भी देखा ना, वो चले भी गए ना, वापिस उचक के इनंग आ गया, पर वो साबुन पे नहीं टिका। बड़ा टेंशन वाला। 10 रुपए के 5 रिंग और 5 रुपए फिर ऐसे फेंको। पर ज्ञान कितना मिला उस रिंग में भी कि इस श्वास को संभालना बहुत कठिन है, इस जीवन को संभालना बहुत कठिन है। परमात्मा ने भी एक रिंग दे रखा है श्वास का, फेंको, पर ध्यान रखना साबुन की बट्टी पे से पलट सकता है, साइड में गिरेगा, इसलिए गिरेगा कि वहां एकांत में पड़े रहना और शंकर को जपते रहना, तो कभी ना कभी प्राप्त हो ही जाएगा। शिव की ओर जागृत हुई। इस चित्तवृत्ति को जितना शंकर की ओर लेकर जाओगे उतना जीवन का एक आनंद पा जाओगे। पार्वती जी पूछ रही हैं, आप हमें कथा क्यों सुन? भगवान बोले, हम तो बार-बार श्रवण कराते, हर बार हमने प्लानिंग करा तुम्हें कथा सुनवाया, तुम हर बार कथा सुनने का प्रयास करी, पर हर बार तुम कथा नहीं सुन पाई। ऐसा, पर एक बात याद रखना पार्वती, हर बार तू कथा सुनने बैठी, हर बार पहुंची है, पर तेरा मन नहीं लग पाया, इसलिए तू भटक गई। फिर तुझे जन्म लेना पड़ा, फिर कथा सुनाई, फिर तू जन्मी, फिर कथा सुनाई, सती बनकर आई, कुंभज ऋषि की यहाँ लेकर गया, कथा सुनवाई, पर तेरा मन नहीं लगा। अब की बार भी मैं प्रयास करके देखता हूं कि तू कथा सुन ले, अब की बार भी मैं प्रयास करता हूं कि कैसे ना कैसे कथा का रसतत्व ग्रहण कर ले। प्रयास करने में मेरा क्या जाता। आप मुझे कथा क्यों सुनाना चाहते हो? पार्वती जी का शब्द था। शंकर जी कहते हैं जो जगत जननी होती है ना, जगत की माता जो होती है, घर की जो माँ होती है ना, घर की जो बहू होती है ना, जो बालक को जन्म देने वाली होती है, वंश की वृद्धि करने वाली होती है, वो जगत की जो माँ होती है, एक स्त्री, एक नारी। कई लोग पूछते हैं, प्रश्न आते हैं कई लोगों के कि कथाओं में जितनी रुचि पुरुषों की नहीं होती, उससे ज्यादा रुचि माताओं की क्यों होती है? पंडाल में सबसे ज्यादा माताएं क्यों नजर आती हैं, पुरुष इसमें इतने नजर क्यों नहीं आते? उसका कारण यहाँ शिव महापुराण की कथा शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती तू पूछ रही है कि मुझे कथा क्यों सुना रहे हो? घर की जो जगत जननी है, घर की जो माँ है, घर की जो नारी है, घर की जो स्त्री है, घर की जो बहन है, बेटी है, घर की जो नारी है, उसके गर्भ में जो संतान आती है वो वंश बढ़ाती है। नारी के लिए कथा इसलिए मूल कही गई है, जब वो कथा सुनती है उसके हृदय में, जब शिव महापुराण, भागवत पुराण, राम कथा, गीता, देवी भागवत आदि, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, ये सब उसके हृदय में जब विराजमान हो जाते हैं, जब संतान जन्म लेती है, तो जो कथा उसने सुन रखी रहती है उसका संस्कार उस बच्चे में आ जाता है और वो वंश आगे बढ़ता है तो संस्कारित कहलाता है, वो संस्कारवान। एक बात पहले कही थी, आज फिर कहते हैं, जिसको जनता चुनती है, जिसको आप चुनते हो, वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा देव अधिदेव महादेव चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। सत्संग में जाना कोई सरल बात नहीं है।
शिव शंकर औघड़दानी मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभु, मेरा शंकर जब आपको चुन लेता है तभी आप कथा में पहुंचते हो। बहुत सारे फूल बगीचे में हैं, पर तोड़ते वही हो जिसमें आनंद हो, खुशबू हो, सुगंध हो, सुंदर हो, वही तोड़ा जाता है। श्रेष्ठता किसी किसी में रहती है। अरे गुलाब का फूल और गुलाब जामुन दोनों की राशि एक ही है, अखबार में देख लेना, राशि आती है, पढ़ना उनकी राशि। आनंद देखिए, गुलाब का फूल कांटों में पैदा हुआ, कांटों में बड़ा हुआ, टूटने के बाद भगवान के चरणों में चला गया। गुलाब जामुन घी में तरबतर, एक तो मावा की ऐसी ऐसी करो नहीं तो हाथ में भी घी आई जाए है, एक तो खोआ की, कितना घी भरा उसमें, ने घी में तला रही और घी में से निकलते, अरे बोलो तो चाशनी में पड़ी। कितना सुख मिला उस गुलाब जामुन को, घी में तरबतर, घी में से निकली, चाशनी में तरबतर, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली गई। और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा हुआ, कांटों में बड़ा हुआ, कांटों में जन्मा, टूटने के बाद शंकर के चरणों में चला गया। दोनों में अंतर हो गया, दोनों में अंतर। अभी दुनिया के कांटे आपको नजर आ रहे हैं, किसी ने अपशब्द कह दिया तो लगता है इनने कांटे दे दिया, इनने अपशब्द कह दिया, इसने ताने दे दिए, इसने बुरा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। ये कांटे जो तुम्हें नजर आ रहे हैं ना, ये गुलाब के फूल के कांटे। जब टूटोगे तो भगवान के पास ही जाओगे। और ज्यादा अगर दिख रहा है तुमको कि तुम तो घी में तरबतर, खूब जोरदार, खूब जोरदार, तो ये तरबतरता एक दिन चाशनी में जाएगी, चाशनी में से निकली खाने में, खाने के बाद बृष्टा में, ये किसी काम की नहीं। तो भगवान से कहना सुख दे मना नहीं है, दुख दे मना नहीं है, पर निवेदन इतना है, अगर दुख के साथ में तू सुख देगा तो धीरे धीरे देना, कहीं अहंकार ना जाए। और सुख के साथ अगर दुख देना तो थोड़ा थोड़ा देना, कहीं मैं टूट ना जाऊं भीतर से। इतनी कृपा करना कि तू हाथ संभाल कर रखना, मैं तेरा हूं, तू मुझे गिरने मत देना। हे देवाधिदेव महादेव, तुम मुझे गिरने मत देना। अगर तुम गिरने दोगे तो मैं कहां जाऊंगा, कहां? और मेरा चित्त, मेरी वृत्ति, मेरा मन आपके चरणों में लगा। वासुकी नाग शतशीर्षा का जो पुण्य मिला है कोई सहज नहीं है महाराज। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर की कथा कह रही है। ये जितने भगवान विष्णु स्वयं सर्प का रूप लेते हैं, जो भगवान शंकर के गले में वासुकी नाग पड़ा है, ये वासुकी नाग है कौन? शिव का गले में पड़ा हुआ ये वासुकी नाग है कौन? स्वयं विष्णु का ही एक अंश। शेषनाग के रूप में जो है वो कौन है? भगवान विष्णु का ही एक अंश। नागलक्ष्मी के रूप में जो है वो कौन है? माता लक्ष्मी का ही एक अंश। केवल वही नहीं, हम भाई तक नहीं है। संसार में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं ये किसका रूप है? अरे बोलो तो भगवान का, नारायण का एक अंश। किसकी संतान हो आप? मनु और शत्रुपा की। किसकी संतान हो? मनु शत्रुपा की। मनु शत्रुपा के उत्तान पात प्रियवत हुए। कथा आती है, अपन सब मनु शत्रुपा की संतान है। भगवान के यहां से कोई बटकर नहीं आया था। किराने की दुकान से एक ही आटे की बोरी आई थी। वो तो अपन थे जिन्होंने, किसी ने पूड़ी बना ली, किसी ने पराठा बना लिया, किसी ने रोटी बना ली और किसी ने पिज्जा बना लिया। एक ही बोरी का आटा है, सब एक ही बोरी का। कोई लोई मोटी हो गई,
कोई लोई चपटी हो गई आटे की। भगवान जब बना रहा था ना तो लक्ष्मी जी आटा उसन रही थी, अपन सब एक ही आटे की लोइयां हैं। बस वो तो लक्ष्मी जी के सब बच्चे बैठ गए, गणेश जी आ गए, कार्तिकेय आ गए, हम भी बनाएंगे। तो मैया पार्वती जैसे तुम पापड़ बेलने नहीं बैठो तो बच्चे हो ना जाए नहीं, हम भी बनाएंगे। तो मम्मी क्या करती, इतनी बड़ी उसको लोई दे देती, वो बच्चा उस लोई को मत मत के ऐसा कर दे कि वो पीला कलर कब काला हो जाए मालूम ही नहीं। अपन सब एक ही आटे की लोइयां हैं, एक ही आटा उसना गया था उस परमात्मा के यहां पर। बस कोई लोई मोटी हो गई, कोई चपटी हो गई, कोई गणेश जी ने लंबी कर दी, कोई कार्तिकेय महाराज ने 2 टुकड़ा कर दिया, छोटी कर दी, किसी किसी को ज्यादा मल दिया तो काली हो गई, और कहीं कहीं की बिना तो उनने पलेथन लगा दिया तो गौरी हो गई। ये तो उसके हाथ में। एक ही आटे की लोइयां, बनाने वाले ने एक ही तरह की बनाई। उसने कोई कमी नहीं रखी है, बराबर का सुख दिया। बस इतना जरूर कहा, संसार सागर में जाओगे, चकोटी संसार है, बेलन परिवार है। ये संसार और परिवार में जब बेले जाओगे, किसी को सही तरह से बेलना आ गया तो वो रोटी तवे पर ही फूल जाती है, अंगारे में नहीं देना पड़ती। कोई कोई नी फूलती तो कपड़ा से घुमाना पड़ती, और कपड़ा से घुमाई के बाद भी नी फूली तब जाके के चूल्हा में डाला कि नी फूल रही, तब अंदर जाके फूली, फिर चिमटा से पकड़ के निकाली। बस ये जो तवा है ये हमारे कर्मों का है। ये तवा कर्मों का है। इस कर्म पर, अपने किए हुए कर्म का फल हमें यही भोगना है। कोई कोई ऐसा है कि 2 अगरबत्ती नहीं लगाए तो भी भगवान उसको खूब दे दिया, और जो रोज मंदिर जाए तो भी भगवान नहीं दे दिया। कर्मों का तवे पर रोटी सेकी जा रही है, कर्मों के तवे पर। कोई कोई तो ऊपर ही फूल गया, मतलब बिना अगरबत्ती, बिना दिया लगाए, बिना व्रत करे, बिना भगवान की पूजन करे भगवान खूब दे दिया, क्योंकि वो फूल रही है ऊपर ही। और कहीं कहीं की वो चूल्हा के अंदर जाके फूल है, तब समझ में आया हमने क्या करा था भगवान, हमने क्या बिगाड़ा था बताओ। हमें तो चूल्हा में अंगारा में पटक दिया, हमने क्या बिगाड़ा था। भगवान बोले ये अंगारा नहीं, तेरे कर्म है पुराने समय के, जो तू आज आकर भोग रहा है, और उसको तो भोगना पड़ेगा। कोई भी हो, फिर निवेदन करूंगा, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। मंदिर और देवालय से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। किसी से मत डरो, पर अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। सीता जी ने एक चिड़िया कैद में रखी तो उनको कैद में जाना पड़ा। राम जी ने छुप कर बाण मारा था बाली को, तो वो छुपकर बाणों की जो नाद करे हैं कृष्ण अवतारों, चरण में जाकर लगा, छुप कर लगा। जितने संसार के लोग हैं सब तैयारी में लगे। हम मरेंगे तो बच्चों को हम इतना करके चले जाएं कि बच्चे पूरी जिंदगी आनंद में पाए। जिंदगी, अब उसके भाग्य में सुख है दुख है, ये आप बता सकते हो क्या? बताओगे नहीं। कितना लिखा है, क्या लिखा है, ये नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है पूत कपूत तो की धन संचय, और पूत सपूत तो की धन संचय। बेटा कपूत होगा, कितना भी जोड़कर चले जाना, कब डब्बे में लगा देगा
शेयर मार्केट में लगा देगा, कहीं जाकर डुबो देगा, मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। पिताजी रो रो के चले जाएगा, बेचारा इतना पैसा बर्बाद कर दिया, क्या करूं, 4 बार बिजनेस डलवाया, 4 बार बर्बाद हो गया। मैंने कितना करा अपने वालों के लिए, न रिश्तेदारों के लिए, नातेदारों के लिए, न कुटुंबियों के लिए, कितना करा। उसके बाद भी लोग अपयश का पिटारा भर दें, उसके बाद भी लोग ताने पर ताना दे दें, उसके बाद भी लोग भगोने जैसा मुंडा लेके फिरे। अब बेचारा करने वाले ने तो घना करा, उसका यश गुण गाना चाहिए, पर नहीं। फिर परिवार के लोग यश गुण नहीं गाते तो मन दुखता, बताओ उसने हमारा यश गुण नहीं गाया, हमने इतना करा। तो भगवान चाहता है कि तूने जितना उसके लिए करा उतना भगवान के लिए कर लेता तो जिंदगी संवर जाती रे तेरी। अब मौका मिला है, ठोकर खाकर संवर जा। अब मौका मिला है, ठोकर खाकर थोड़ा सुधर जा। अब करा था दुनिया के लिए, अब करूंगा उस परमात्मा के लिए, इस आत्म कल्याण के लिए। अब आत्मा के लिए करूंगा। अब नहीं करूंगा, अब तो मैं भगवान के लिए ही करूंगा। मैं कथा में लगूंगा, भगवान मेरे घर में लगेगा। करे कर्मा बाई तो चूल्हे पे हंडी रख के चली जाती थी, पानी भरने, नहाने, स्नान करने। और खिचड़ी नीचे से चोट है तो जाती जाती क्या कहती थी, सामने से निकल के जाए और जगन्नाथ जी से कह के जाए, स्नान करने जा रही हूं, खिचड़ी रख दी है चूल्हा पर, तेरे लिए बना रही हूं। 16,108 है तेरी, एक हाथ के भेज दीजिए घर। मैं चली नहाने, और नहाने चली गई। अब खिचड़ी जलने लगी, सुगंध भगवान को आई। भगवान बोले, जगन्नाथ जी, रुक्मणी बोली, बोलो प्रभु क्या बात है, कुछ जलने की बदबू आ रही है। तो सोचो घर कितनी दूर था जगन्नाथ मंदिर से कर्माबाई का। कभी आप लोग जगदीश जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कर्माबाई का घर कितनी, कहां खिचड़ी और कहां जगन्नाथ, और खुशबू वहां पहुंच रही है जलने की। भगवान कहे, रुक्मणी बोली, बोलो प्रभु क्या बात, कुछ जलने की बदबू आ रही है। रुक्मणी जी बोली, वो तो मैं तुम्हारे पास में बैठी हूं ना, तो सतभामा का दिल जल रहा होगा, हृदय जल रहा। भगवान बोले, हृदय जलने की नहीं, कुछ और जलने की बदबू आ रही। तब भगवान को याद आया, वो खिचड़ी रख के चली गई। भगवान बोले, रुक्मणी दौड़ के जा, जल्दी कर्माबाई के घर। मां क्या करूं, कि चूल्हे पर रखी खिचड़ी, जाके चला। अब जब फूकनी से फूक मारे, खिचड़ी चला। कर्माबाई आई, आते से कर्माबाई ने मन में सोचा, अच्छा हुआ अग्नि ठंडी हो गई, अगर तेज जलती रहती तो खिचड़ी जल जाती। वो तो समझदारी कर दी मैंने कि लकड़ी को थोड़ा बाहर खींच के चली गई थी। माताओं में बहुत समझदारी होती है, जब आँच को कम करना रहता है ना, तो वो लकड़ी जो जलती है चूल्हा में, उसको बाहर कर जाती है। तो वो मैं तो अच्छी आँच को थोड़ी कम कर गई ने, लकड़ी के बाहर कर गई। इतने में रुक्मणी जी मन में सोची, बताओ फूकनी से फूक हम मारे, लकड़ी हम खींचे, अग्नि हम ठंडी करे, और कर्माबाई का नाम। अब रुक्मणी जी रुष्ट होकर सीधे जगन्नाथ जी के पास पहुंच गई। जगन्नाथ जी ने पूछा, क्यों रुक्मणी, आज तो आपका चेहरा बड़ा उतरा दिख रहा है, और पूरे चेहरे पे तुमने ये भभूति क्यों रमाई शंकर जी की, आज तुम भस्मी रमा किया गई। रुक्मणी जी बोली, फालतू बात करो मत, ये भभूति मभूति नहीं है। तो फिर क्या है, फूकनी से फूक मारी है। तो कहां फूकी आई, तो पूरी पृथ्वी की माता रुपया फूके, तू कहां फूकी आई, रुपया नहीं फूकी हो। तो वो कर्माबाई के चूल्हे में फूक मारी है। ओ हो, खिचड़ी तो सही बन गई। रुक्मणी जी बोली, तो बन नहीं थी वो, तो मैं पहुंच गई थी। तो ओ भगवान बोले, कर्मा सोच रही है कि
उसने खिचड़ी सही बनाई। रुक्मणी सोच रही है, अरे बोलो तो खिचड़ी वो तो मैं पहुंच गई थी तो सही बनी। अब खिचड़ी किसने बनाई हो, तुम बोलो ईमानदारी से। ये तुम्हारी कथा चल रही और किसी की नहीं है। तुम तो कह रहे हो तुरंत, अगर मैं नहीं कमाई करूं ना, मैं दुकान पे नहीं बैठूं तो भूखा मर जाओ। भगवान ने पूरे लॉकडाउन में दिखा दिया, जब कमाता था तो ठंडी रोटी खाता था, दुकान पे टिफिन घर पे आता तो वो भी ठंडी रोटी खाता था, ऑफिस जाता तो ठंडी रोटी खाता था। भगवान ने दिखा दिया 1-1.5 साल तेरी कोई कमाई नहीं हुई तो भी घर में ताती ताती गरम गरम खिलवाई। देख, इसको कहते जगन्नाथ। आराम से टीवी देख रिया, पड़ा पड़ा, और पतली थाली ला के दे रही, और क्या आराम से खाना में गरम गरम लाते जाऊंगी। अब इतनी गरम रोटी तूने कभी खाई, ईमानदारी से बोल। जब से कमा रहा है, दिल पर हाथ रखकर बोलना, इतनी गरम रोटी कमाना चालू करा जब से अभी तक खाई नहीं खाई। पर लॉकडाउन में जगन्नाथ ने खिलाई, लॉकडाउन में जगदीश ने तुम्हें खिलाई। पोहा, मंगोड़ा, कचौड़ी, भेलपुरी, मीन चाउमीन, सब। और कितनी जोरदार, पत्नी भी बड़ी होशियार, उसने मशीन दे दी वाह, और ऐसी वो खटिया पे कस के नीचे से नट से कस के, और क्या क्या तुम ऊपर बैठ जाओ, और ये ऊपर, और ये लेना आटा की लोई, मीन बना। अब बनाई तो बड़ी मेहनत है। पत्नी बोली खाने में नहीं दिखी, बड़ी मेहनत है, बहुत मेहनत करना पड़ती तब जाकर बनती। गरम गरम मिला है, उस परमात्मा ने उसको धन्यवाद देना चाहिए साहब, कि कोई ना दुकान चल रही थी, ना व्यापार चल रहा था, ना कोई लाकर दे रहा था। अगर कोई खिला रहा था तो मेरा विश्वनाथ भरण पोषण कर रहा था, मेरा जगन्नाथ दे रहा था, उसको धन्यवाद देना चाहिए। बड़ी कृपा करी, बड़ी दया करी, बड़ी उदार, बहुत उदार शिव। अब कर्मा के मैंने बनाई, रुक्मणी के मैनी पोसती तो, अरे बोलो तो जल जाती। भगवान मन में सोचे तुम दोनों ही गड़बड़ हो, दोनों नहीं बना रहे। हमको लगता है कि हम बना रहे, हमको लगता है हम दुकान चला रहे, हमको लगता है घर हम चला रहे, हमको लगता है हम साध रहे, पर वो परमात्मा दिखता नहीं है। श्वास में शिव है, करने वाला सब शिव है। मेरा सब काम राम कर रहे हैं और हम राम के बल पे आराम कर रहे हैं, करता कोई हो। और शंकर का जो भजन है, शिव का जो स्मरण है, शिव मंत्र है, शिव नाम है, उसकी भक्ति जब संसार का एक एक मनुष्य जीवन का मानव शिव उपासना में अगर डूबा है तो इसका एक सुख ही दूसरा। महाराज नारायण ही वासुकी नाग हैं, एक अंश, एक अंश, और वह अंश महाराज भगवान विष्णु का ही एक अंश वासुकी नाग, शेष नाग। और केवल यही नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में जन्म लेने वाला मानव, जितने इस संसार में मनुष्य जन्म लेते हैं, मानव जन्म लेते हैं, या जो भी जीव इस संसार सागर में जन्म लेता है, वो उस परमात्मा का ही अंश होता है। वो उस परमात्मा का ही एक अंश, उस परमात्मा से हटकर कुछ भी नहीं। हम जितने, हम इस मृत्यु लोक में जितने लोग जन्म लिए हैं, ये सब एक परमात्मा का, मनु शत्रुपा के उत्तानपाद प्रियवत उनकी संतान, फिर बढ़ते 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 अपन सब इस संसार सागर में जो अपने जन्म हुआ है, इस संसार सागर में जो हम पैदा, उसी का ही एक अंश, उसी का।
कोई दूसरा नहीं है, जन्म वही। शिव पुराण कह रहे हैं, एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान है, तभी माता पार्वती और भगवान शिव ने चौसर खेली और उस चौसर में माता पार्वती जी की विजय होती है। शंकर भगवान नग्न वेशधारी बनकर, दिगंबर बनकर, भगवान नग्न वेश धारण कर कर दिगंबर बनकर भगवान नीलकंठ पर जाकर तपस्या करते। भगवान ने तप साधना करी, समय आया, मेरे देव अधिदेव महादेव पुनः गंगा जी के जल में बैठकर तप कर रहे हैं, गंगा के जल में। दुनिया के लोगों को जब कोई वर्क करते हैं, काम करते हैं, साइकिल चलाएं, एक्सरसाइज करें या फिर कोई काम करें, तब पसीना आता है। पर शिव महापुराण की कथा एक और अच्छा सुंदर बात कहती है कि केवल वर्क करने पर ही पसीना नहीं, कभी कभी तप साधना में भी पसीना बह जाता है। किसी धर्म के पथ पर आगे बढ़ने में, भजन करने में, स्मरण करने में भी पसीना आता है। शंकर भगवान जब तप साधना करने के लिए नीलकंठ से उतरकर गंगा के जल में, पहली बार शंकर भगवान देवाधिदेव महादेव ने गंगा जी से कहा, मैं आपके जल में तप करना चाहता हूं। गंगा जी कहती है, मैं तो आपकी जट्टा में हूं, जल बहा रही हूं, आप उसमें नहीं, कोई ऐसी जगह जहां पर आप गंगा का जल भर ले और उसमें मैं तप साधना कर। भगवान गंगा के जल में तप साधना कर। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो तप साधना करते 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 शंकर के शरीर से जो पसीना बह निकला, एक जल की एक बूंद जो बह निकली, उस जल की बूंद से 5 तरंग उत्पन्न हो गई, जो तरंग सर्पों की तरह थी। भगवान शिव ने देखा कि ये मेरे ही शरीर से निकली, पर गंगा मैया ने उनको संजो कर रख लिया, गंगा जी ने उनको संजो लिया, क्योंकि पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान के 6 पुत्र षडानंद कार्तिकेय गंगा के जल से उत्पन्न हुए और शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली और देव, ये 5 लड़कियां शंकर भगवान की, ये भी गंगा के जल से ही उत्पन्न हुई। भगवान बैठे तप कर रहे हैं, गंगा ने इनको संजो लिया। और केवल गंगा अपने पुत्र को भी संजोई थी। आपको पहले कथा में गंगा की जो कथा वर्णन की थी, गंगा शिव महापुराण में वर्णन किया था कि भीष्म पितामह को गंगा जी ने अपने जल में रखकर परवरिश करी। गंगा का जल, गंगा की तरंग, गंगा की धार, गंगा की एक बूंद भी जीवन का एक सुख प्रदान कर देती है। वो जीने की एक राह, जीने का एक तरीका सिखा देती है। गंगा कितना जीने का एक तरीका सिखा रही, कितना कितना सहजता कि उसकी शीतलता, उसकी निर्मलता और अविरल बहना। गंगा कहती है रुकना नहीं है, संसार सागर में जन्म लिया है, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब अटकलें डालेंगे, बहुत रोकने का प्रयास करेंगे, बड़े से बड़े सेतु बांध दिए जाते हैं गंगा को रोकने के लिए, पर रुक नहीं पाती गंगा। गंगा रुकती नहीं है, अविरल बह रही है गंगा, अविरल, रुकना नहीं। एक बार अगर कहीं हार गए हो, एक बार अगर कहीं परास्त हो गए हो, एक बार अगर कहीं अटक गए हो, ये मत सोचना कि अब जिंदगी हार गए, अब ये जीवन हमारे लिए समाप्त होने वाला, अब ये जिंदगी से हम ऊब चुके। नहीं नहीं नहीं, फिर मौका आएगा, फिर आगे बढ़ोगे।
बस इतना याद रखना, गंगा किसका नाम लेकर बढ़ती है? तो गंगा से पूछा एक बार पार्वती ने, तो इतनी शांति से, इतनी शीतलता से बहती रहती है, निरंतर बह रही है, तो किसका नाम लेकर बह रही है, किसके नाम से बढ़ रही है? तो गंगा कहती है केवल एक शंकर, केवल एक अवघड़ी मेरा शिव, उसके सिवा कुछ नहीं। अंतिम पड़ाव कहां है मनुष्य का? अंतिम पड़ाव कहां है? शमशान। वहां जाकर थम गए। किसी ने पूछा गंगा तो गंगा सागर में जाकर थम जाती है, कपिल बाबा के उस आश्रम तक पहुंचकर थम जाती? नहीं नहीं नहीं, मैं शंकर तक पहुंचकर थमी, शिव तक। संसार के ऐसे कई लोग हैं अभी तक भटक रहे थे, कहीं यहां कहीं वहां कहीं वहां। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो भटक रहे थे। जब से शिव महापुराण की कथा निरंतर सुनने को मिल रही है, व्यक्ति भटकना छोड़कर शंकर के धाम तक पहुंच गया है, लक्ष्य तक पहुंच गया। शिव लक्ष्य है हमारा, वहां तक पहुंच गया। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा। अंतिम लक्ष्य है शिव, अंतिम लक्ष्य। फिर कहीं भटकना नहीं। और सरल भाषा में समझ लो, तुम्हें 500 रुपए की जरूरत है, पापा ने नहीं दिए, मम्मी ने नहीं दिए, तो करबद्ध निवेदन करूंगा, फिर किसी से मत लेना। पापा ने नहीं दिए, मम्मी ने नहीं दिए, फिर वो 500 रुपए किसी से मत लेना। अगर जरूरत है 500 की, पिता नहीं दिए, माता नहीं दी, तो फिर वो 500 रुपए कहीं से मत लेना, क्योंकि मिल तो जाएंगे पर चुकाने में दम निकल जाएगा। मिल तो जाएंगे। माता पिता शिव और पार्वती अगर कुछ तुमको दे दिए हैं तो उसको धन्यवाद देना। तुमने मंगा, उसने नहीं दिया, तो भी धन्यवाद देना। हो सकता है माता पिता को लग रहा होगा ये 500 रुपये ना जाने कहीं गलत जगह में ना डुबा दे, गलत जगह में ना चले जाए। हो सकता है कभी कभी तुम्हारी मनोकामना पूरी भी नहीं होती, तुमने जो मांगा। दुख मत करना, शंकर को धन्यवाद देना। जो तुझे अच्छा लगे, जो मेरे भाग्य में मेरे लिए लिखा हो, अच्छा लिखा हो, वो देना। कई लोग कहते हैं गुरुजी, हाँ एक कोई कहे हम तो इस लड़की से शादी करना चाहते हैं, कोई कहे हम इस लड़के से शादी करना चाहते हैं। अरे भगवान से कहो अगर ये मेरी किस्मत में लिखी है तो ये आए, और नहीं तो मेरे भाग्य में जो लिखी है वो आए। पर आए ऐसी जो मेरे भाग्य को चमका जाए। मालूम पड़े अदालत में ले जाकर खड़ी कर दे तो ऐसी नहीं चाहिए। 4 दिन प्रेम की वाणी बोल ले और बाद में ले जाकर फिर अदालत में खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं चाहिए। भगवान से कहना, आप स्नेह करते हो किसी से, प्रेम करो, मना नहीं, पर निवेदन एक परमात्मा से कि मेरे माता पिता अब जो देंगे, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वो स्वीकृत करो। मैं जिद कर कर तुमसे ले भी लूं। कहाँ की कथा याद आ रही है? उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में कथा करने गए। वहाँ के पास से कोई एक और वो कौन सा था,
हरदोई वगैरह, वहाँ से कोई कथा सुनने आई थी एक माता, वो कह रही थी हमारे बच्चे नहीं थे, 17 साल तक औलाद नहीं हुई, फिर हमने भगवान का पीछा पकड़ा लिया, खूब पीछा पकड़ा, तब जाकर हमारे घर में बेटा हुआ। पर गुरुजी बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, पूरा घर में उन्हीं का राज है। हम दोनों वापिस वहाँ से निकल गए और कांतानाथ मंदिर परिक्रमा मार्ग में कोई धर्मशाला है, उसमें हम लोग निवास कर रहे हैं। हमने कहा तुम वहां रहने वाले, अब यहाँ तो यहाँ कैसे? बस भगवान से यही कहने आए हैं आपको कि हो सकता है भगवान ने सुख क्यों नहीं लिखा, वो तुम्हारे भाग्य में ये क्यों नहीं लिखा, तुम्हारे भाग्य में ये क्यों नहीं लिखी। कुछ भगवान ने अच्छा सोचा हो, पर हम सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा कर दिया, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ बुरा कर दिया। नहीं, भगवान माता पिता कभी बुरा नहीं करेंगे, भगवान कभी बुरा नहीं करता साहब। परमात्मा तो अच्छा करने के लिए ही बैठा है, वो तो केवल आपके लिए हर पल हर घड़ी हर क्षण कुछ श्रेष्ठ करने के लिए बैठा है। पर मन हमारा टूट जाता है, हमारी मन, हम ये कामना, हमारी ये नहीं हुआ, नहीं नहीं, भगवान से विनती करो कि जो हमारे लिए अच्छा हो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो, जो हमारे लिए बनाओ, जो हमारे लिए हो, जो हमारे लिए रचा गया हो, उसको दीजिए। दिया, गंगा जी ने संजो कर रखा, और मां गंगा जब संजो कर रखी, शंकर भगवान जब उठकर खड़े हुए, कहा ये आपकी 5 पुत्रियां, 5 बेटियां। शिव जी अपनी पुत्रियों के साथ में जल की क्रीड़ा कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं, जल एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। कहीं पार्वती जी को मालूम पड़ गया, पार्वती जी क्रोध में आ गई। जो देखा है, कई बार देखा हुआ भी असत्य हो जाता है। एक पिता अपनी बेटी को रेलवे स्टेशन पर गले लगा रहा था, दुनिया के लोगों ने उसका फोटो खींच लिया, डालने वालों ने डाल दिया, क्योंकि जो देखा उसको समझ नहीं पाए, जो देखा उसको समझ नहीं पाए। एक व्यक्ति ने वो फोटो खींचकर भेजा, दूसरे ने उसको उठाया, एक व्हाट्सएप पर, दूसरे ने तीसरे पर, तीसरे ने चौथे पर, चौथे ने 5वें पर विचार नहीं कर पाए कि आखिर ये संबंध क्या है, ये है कौन दोनों। भेजने वाले ने तो ये विचार से भेजा था कि इसका विवाह दूसरी जगह हुआ है, ना जाने किससे गले मिल रही है, उसने तो गलत सोच से, विचार से भेज दिया। पर जब फोटो उस पिता के पास में पहुंचा, उसने अपनी पत्नी को दिखाया। आज व्हाट्सएप पर यह फोटो आया है, फेसबुक पर, पत्नी की आंख से आंसू बहने लगे। जिस बेटी का कन्यादान करे हुए 12 साल हो गए थे, उसका पति मायके नहीं आने दे रहा था, वो कहीं जा रही थी, थोड़ी देर रेलवे स्टेशन पर रुकी और आपने उसको हृदय से लगा लिया, तो मैं कहाँ चली गई थी, मुझे भी तो ले चलते। एक बाप और बेटी की करुणा क्या होती है, वात्सल्यता क्या होती है, उसको समझना मुश्किल है। एक करबद्ध निवेदन करूंगा आज की सोशल मीडिया से, करबद्ध निवेदन करूंगा, किसी भी मैसेज को, किसी भी फोटो को, किसी भी चीज को भेजने से पहले 50 बार दिल में अच्छा लगे
तब भेजना, और ये स्वीकृत करके भेजना कि एक दिन हमारे लिए भी वो चीज तैयार रह सकती। स्वीकृत कर कर भेजिए। बाप और बेटी का संबंध क्या होता है, बहनों का संबंध क्या होता है, स्वयं पार्वती जी भी नहीं समझी थी, तो संसार का मनुष्य क्या समझेगा। पार्वती ने कहा, गणेश जी ने कहा 5 स्त्रियों के साथ, 5 कन्याओं के साथ, 5 लड़कियों के साथ पिताजी जल क्रीड़ा कर रहे हैं। शंकर भगवान के लिए जब कहा गया, पार्वती मैया को क्रोध आ गया। जो जाकर देखा, शिव जी बीच में थे, 5 लड़कियां आसपास में जल छोड़ रही थी, पिताजी को जल फेंक रही थी। पार्वती आ गई, पांव जैसे ही पार्वती जी ने गंगा के घाट पर रखा, पायल की आवाज सुनाई दी, शिव उठ गए। शंकर ने देखा पार्वती क्रोध में है, आकर पूछा, हे जगत जननी पार्वती, तुम क्रोध क्यों कर रही हो। पार्वती जी कहती हैं, ये 5 स्त्रियों के साथ, 5 कन्याओं के साथ में आप क्या कर रहे हो जल क्रीड़ा, मैं इनको नष्ट कर दूंगी, ब्रह्मांड तोड़ दूंगी मैं। शिव कहते हैं, पार्वती थोड़ा क्रोध पर संयम रखिए, ये कोई अन्य कन्या नहीं, ये मेरी पुत्रियां हैं जो मेरे शरीर के द्वारा प्रकट करी गई हैं, ये कोई सहज नहीं है जिनको देखकर तूने गलत सोच लिया, गलत विचार आ गए। नहीं पार्वती, विचार करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 50 बार विचार करिए किसी के लिए सोचने से पहले, 50 बार विचार करिए किसी के लिए बोलने से पहले, 50 बार विचार करिए किसी के लिए कुछ कहने से। उठाया, कह दिया। श्रेष्ठता वो नहीं महाराज, उसमें श्रेष्ठता का सुख नहीं। 5 कन्याएं, पार्वती जी ने कहा 5 बेटियां, हाँ मेरे तप बल से प्रकट हुई, मेरे तप करने से, मेरी साधना करने से ये प्रकट हुई। ये जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली और ये देव, ये 5 कन्या हैं। पार्वती जी ने उनको गले से लगाकर कहा, तुम मेरी पुत्रियां हो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें वर देती हूं, तुम सर्प की आकृति में रहोगी। नाग पंचमी के दिन दरवाजे के बाहर तुम 5 को बनाकर पूछा जाएगा। दरवाजे के बाहर कितने सर्प बनाए गए थे? 5। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जब रात्रि में नींद ना आए, कोई टेबलेट मत खाइए, कोई गोली मत खाइए। नींद की टेबलेट खाना चालू करोगे तो वो जीवन पर्यंत खाना पड़ेगा। नींद नहीं आए, हाथ में जल लो, थोड़ा सा पलंग पर बैठ गए, हाथ में जल लिया। जया, विषहरा, सामदीवारी, दौतली, देव, इन 5 कन्याओं का नाम लेकर आचमन कर कर सो जाइए। नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शंकर की बेटियां तुम्हें विश्राम देंगी। मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव की पुत्रियां आपको विश्रामता प्रदान करेंगी। ऐसी नींद आएगी कि सुबेरे ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रही है। प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, जब चाहे जब। एक महाराज प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे, शराब पीने वाला व्यक्ति, मदिरा पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो, बर्बाद हो जाओगे। महाराज प्रवचन में कह रहे थे। उसी में एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हो, तुम्हारा सग्गा भाई पी के तो नाली में पड़ा है, गटर में पड़ा है, कीचड़ में पड़ा है, पहले उसको तो ज्ञान दे लो, फिर हमसे कह देना। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज ने प्रवचन करते करते कहा, देखो भैया, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अगर मेरी बात समझ में ना आए, कम से कम उसे देख के तो समझ जाओ कि गलत काम मत करो। कभी तुम्हारे मन में आए तो एक आध बार प्रैक्टिकल कर लेना। जिस दिन नींद नहीं आया, उठाया, हाथ में पानी लिया, जया, विषहरा, सामदीवारी, दौतली, देव, 5 कन्याओं का नाम लो, शंकर जी का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और आनंद की नींद सोइए। नींद नेत्रों पर आ रही है।
नहीं अनलीन रहेंगे। पार्वती जी हृदय लगाई। समय आया, आगे वर्णन आता है। भगवान भूत बावन भूतेश्वर भगवान शंकर आनंद की राशि जो विराजमान रहने वाले शिव हैं, वो ओघड़ी है। तुमरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे। हे चंचुला देवी सुनो, किसी भी समय, किसी भी पल, किसी भी घड़ी, किसी भी क्षण शंकर के 12 नाम का स्मरण कर लेना, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर लेना, नारी किसी भी उलझन में, और केवल स्त्री नहीं, पुरुष भी, बच्चे भी, बड़े भी, किसी भी उलझन में पड़े हो, शंकर के 12 नामों का स्मरण करो। हम तो पहले भी कहें, एक आज परली बैजनाथ से एक पत्र आया। उस पत्र में उन्होंने लिखकर भेजा है परली बैजनाथ जी से कि पहले शिव मंदिरों में कोई जाता नहीं था, ज़्यादातर लोग अन्य मंदिर में जाते थे, पर शंकर मंदिर में कोई पहुंचता नहीं था। पर जब से शिव महापुराण की कथा टीवी के माध्यम से जनमानस तक पहुंची है, छोटे से छोटा शंकर मंदिर भी भीड़ से बड़ा पड़ा है। ये शिव की करुणा है। बाबा के एक एक मंदिर में, एक एक मंदिर के अंदर लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान शिव, जब शंकर के मंदिर का अनुभव, हम पहले भी कहे फिर कहते हैं, प्रयास करना सावन के महीने में कहीं बन सके 12 शिवलिंग का स्मरण करें, दर्शन करें, पूजन करें, वंदन करें, आनंद करें। बाबा की कृपा हो, जाकर उसका स्मरण, उसका वंदन, उसका दर्शन करो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। हे शंकर, तुम्हारे चरणारविंद में आकर बस निवेदन इतना करूं कि मेरे दुख कटे। क्या होता है मंदिर जाने से? तो कहा जैसे नाई की दुकान पे जाओ तो बाल कटे, सामान खरीदने जाओ तो जेब में से माल कटे, भगवान के मंदिर जाओ तो दुख कटे। शिव के द्वार जाने पर, मंदिर, देवालय, तीर्थ, भजन, कीर्तन, स्मरण में जाने से शंकर की कथा भले आप आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, पर शिव के द्वार पर जाने में, शंकर का अनुमोदन करने पर दुख कटता है। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। पहला सोमनाथ, चंद्रदेव को ससुर के श्राप द्वारा काया का रोग हो गया, छिन्न हो गई। प्रार्थना करी देव ऋषि नारद से, नारद जी ने जाकर लगा दिया भजन में, शिव आराधना में लगाया। शंकर भगवान ने काया श्रेष्ठ कर दी। कोई काया का रोग हो जाए, काया बेकार हो जाए, घबराना नहीं, शंकर की भक्ति में डूब जाना। बड़ा रोग आ गया, कैंसर जैसा रोग भी आ जाए, घबराना मती। डॉक्टर कह रहा है कि कैंसर जैसा रोग हो गया, किडनी लीवर खराब हो गया, कुछ बदलना पड़ेगा। एक बार शंकर की शरण में जाना, जिस मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में तुम जाना, दिल से एक दीप प्रज्वलित कर कर, नहीं भी है उसके मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ कर देना। रोज उस मंदिर की रज को
जहां पर बता दिया कि ये बीमारी हो गई है, उसको शरीर पर मलना प्रारंभ कर देना। उसकी रज में कंकर में शंकर है, जिस दिन चिपक गया उस दिन कल्याण कर देगा, उस दिन कृपा कर, घबराना नहीं। क्यों घबराएं, किस लिए? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। बस उसको सौंप दो, जाओ, अब ये तुम्हारा है, रोग हमारा नहीं तुम्हारा। फिर वही बात आ गई, तुम कथा संभालो वो घर संभालेगा, तुम भजन संभालो वो शरीर संभालेगा। संभालना उसको है, तुम लगे रहो भजन। महाराज भगवान चंद्र की काया के रोग को सही करे, सोमनाथ के रूप में वर्णन आया। फिर मल्लिकार्जुन श्री सेलम पर भगवान जाकर अपने पुत्र कार्तिकेय जी को, षडानंद को दर्शन दिए। भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया, कालों के काल महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान ने किया, महाकाल बनकर प्रकट हुए। बिंद नामक पर्वत ने तप करा, ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान। नर नारायण ने तप करा, केदारेश्वर के रूप में विराजमान। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र भीम, जिसने सब दूर हाहाकार मचा दिया, उस भीम का भगवान शंकर ने संहार करा, भीमा शंकर नाम पड़ा। मनु शत्रुपा ने तप किया, भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया, गौतम बाबा पर गौ हत्या का जब दोष लगा, तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अंगुष्ठाकृति के रूप में शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए, त्र्यंबकेश्वर के रूप में। अगला वर्णन आया वेदनाथ, रावण भगवान शंकर का स्वरूप लेकर जा रहा था, शिवलिंग लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा, भगवान वेदनाथ जी के रूप में विराजमान। नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बनकर विराजमान हो गए। रामेश्वर, राम जी स्वयं लंका पर चढ़ाई करते हैं। शिव के भगत से मिलने से पहले मेरे राम शंकर की ही पूजन कर कर आगे बढ़ते। किसी व्यक्ति से मिलने जाओ, लड़के के लिए लड़की देखने जाओ, या लड़के के लिए लड़की देखने जाओ, या लड़की के लिए लड़का देखने जाओ, तो पहले उस गांव के तुम्हारे पहचान वालों को ढूंढो, उनको फोन लगा के पूछो कि ये भेरू कैसा है, इससे शादी कर दें, या फिर पूछ लो ये जगदम्बा कैसी है, घर के लिए कैसी रहे, तो फिर विचार कर कर जाइए। भगवान राम अगर लंका की ओर जा रहे हैं तो रामेश्वर धाम की स्थापना कर कर जा रहे हैं कि ये है कैसा जिसका मैं संहार करने जा रहा हूं, वो मेरे हाथ से मरेगा नहीं, शिव कृपा करेंगे तब मरेगा। शंकर का भगत है, शिव के द्वारा दी हुई लंका में रह रहा है, लंकाधिपति रावण। उसके पिताजी को किसने दी थी? शंकर भगवान ने। फिर क्या सोचना। आगे वर्णन आया, रामेश्वरन की बात आया है, कृष्णेश्वर। घुष्मा के बेटे को भगवान ने जीवित कर दिया, वही कृष्णेश्वर है। तड़प रहा है कोई, पलंग पर पड़ा है, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, बहुत सीरियस है और जरूरत है उसको, उसकी आपको। डॉक्टर ने कह दिया, जवाब दे दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता, तब उस शंकर के भरोसे पर छोड़ दो। अब सौंप दिया, सौंप दो, शिव के भरोसे पर छोड़। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। शिव के भरोसे पर छोड़ देना, दे देना, शंकर के अनुमोदन में लग जाना। अब ये शिव जाने
शंकर जाने, शिव जाने। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, आगे वर्णन आया। तुमरुक्का जी ने चंचूला देवी को जो कथा सुनाई, चंचूला देवी का पति प्रेत योनि से छूट गया, प्रेत योनि से छूटा, देव योनि में आकर भगवान शिव का ही गण बन गया। श्रावण महीने की पावन शिव महापुराण की कथा